को भय है आंदोलन का। अब पराली के नाम से किसानों को बदनाम कराया जा रहा है कि पराली जला रहे, उससे प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण का मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। किस ढंग से किसानों को बरगला जाए, किस ढंग से जनता को बेवकूफ बनाया जा सके, वो ये इनकी योजना है सारी। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। किसी की बहू भाजरी है, किसी की फलानी भाजरी है, ऐसे संविधान के पद पर जो ऐसे बेहुदे बयान करना, ऐसा व्यक्ति का इस पद पर बना रहने का तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। किसान मजदूर की एकता जिंदाबाद। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष मंडल व मेरे किसान साथियों, दूर दूर से आए हुए सभी साथियों, आप लोग आज यहाँ जिस मुद्दे को लेके संगठित हुए हो, ये आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेपी दलाल की भाषा ये है। जितने भी आज के ये नेता हैं बीजेपी के, विशेष करके किसी की भाषा भी बढ़िया नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था बेटी पढ़ाओ, कितना गए ऐसा बनी बात है वो। नीतीश कुमार भी काल परसों बोल रहा बिहार में अमर्यादित भाषा, उसको भी नहीं है। खट्टर थोड़े दिन पहले कही थी बोला जम्मू कश्मीर की बेटी ब्याह के लावांगे। तो इनका आप किसी को भी उठा लो, किसी का भी इतिहास देख लो, क्योंकि इनकी खुद की संस्कृति है नहीं कोई। इनमें संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है, इनमें अपसंस्कृति भरी पड़ी है। इनने सिखाया यो जा है। दूसरी बात साथियों ये है कि जनता में चेतना की कमी है, राजनीतिक चेतना की। आप लोगों ने देखा होगा 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था, उस टाइम भी इन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए थे किसानों पर। ये रसगुल्ले कहाँ से, ये जलेबी कहाँ से, ये फलानी चीज कहाँ से। अपने आदमियों से, कुछ उनके इनके खुद के नेताओं से उन पर लाल किले पर झंडा फहरावा दिया और किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। वो एक साजिश थी इनकी, आप उसको नाकामयाब करने में सफल रहे थे। दूसरा ने इल्जाम लगाया कि ये बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। एक किसान को आग लगा के ना उसको बदनाम करने की, कहाँ का बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे किसान आंदोलन को, किसानों को, किसान नेताओं को। क्योंकि लोगों में इन बेरा है, अगर आंदोलन आपके खिलाफ मजबूत उठ गया तो आप बच नहीं पाओगे। चुनाव का इतना भय नहीं है इन्हें, किसी के ये दिमाग में हो कि इन्हें वोटा ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इन्हें बेरा है वोट तो थोड़े पीछे हम खरीद लेंगे, चुनाव आगे उस टाइम करोड़ 2 करोड़ खर्च कर देंगे और जीत लेंगे। नहीं तो कोई एमएलए बन के होगा उसने खरीद लेंगे। ये जिस तरह गेल ने खरीद भी रखे, आपके 15-16 और हरियाणा में खरीद रखे, एमपी ने भी खरीद ले। ये चुनाव का ज्यादा भय नहीं है इन्हें, इनको भय है आंदोलन का। अब पराली के नाम से किसानों को बदनाम कराया जा रहा है कि पराली जला रहे, उससे प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण का कारण है गाड़ियां, फैक्ट्रियां और जो कारण है 5-7% पराली का भी नुकसान। लेकिन वो तो किसान की मजबूरी है। अगर वो उसको तंदुरुस्त ना करे खेती को आगे के बोने के लिए, तो क्यों कैसे बोएगा। प्रबंध करो सरकार उसका, वो तो जिम्मेवारी बढ़ती है। किसान तो कर नहीं सकता भाई, उसके तो बस की बात नहीं है। तो 20,000 10,000 रुपये किले में खर्च कर देगा उसके खातिर, तो अगली फसल लेनी है तो उसको करना पड़ेगा। और आपने भी पता है कि घरा में हम लकड़ी चढ़ावा था या और कोई चीज जलावा था, वो धुआं इतना प्रदूषित नहीं होता जितना गाड़ियां का होता है। गाड़ियां के धुआं में सांस लेना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये बदनाम कर रहे हैं किसानों को। क्यों कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जो आज इनका खतरा बन रहा है, क्योंकि कर्मचारी थे वो निजीकरण कर दिया इन्होंने। कुछ कर्मचारी थे वो पक्के हट लिए, कर्मचारियां भी इतने आंदोलन में ताकत ना रही। मजदूर से वह भी खिंडे हैं हुए हैं, वह भी संगठित नहीं है। एक किसान ही ऐसा है जो कि संगठित होता रहा है, उसकी समस्याएं भी बढ़ रही है और वो संगठित होता भी आ रहा है। तो इसको बदनाम करके न जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी तरह भी और कोई इल्जाम लगा के न
कि इन आंदोलनों को कमजोर करा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो सचेत किसान नेता हैं उनकी जिम्मेवारी बना के लोगों के बीच में बैठ के न इनकी जो योजना है वो समझाउन की। दूसरा, ये नकली मुद्दे भी खड़े करें साथियों। जब चुनाव आने वाला है, आपने बेरा है, अगर ये रोजगार का मुद्दा ठावे, बेरोजगारी का ठावे और ये महंगाई का ठावे या खेती में घाटा हो रहा है इसका अगर उठावे तो इन बेरा तड़का खतरा खड़ा हो जाएगा। इसलिए इसी बात कह देंगे को उसके ऊपर जनता ने घुमा देंगे ताकि जनता का ध्यान को डाइवर्ट करा जाए। एक चीज से कई रास्ते इनके, किस ढंग से किसानों को बरगला जाए, किस ढंग से जनता को बेवकूफ बनाया जा सके, वो ये इनकी योजना है सारी। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। अब बिजली बिल 2022 आ रहा है, उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम आपकी कमेटी बनाएंगे, उस बातचीत करके ना फिर आपके बीच में ये लागू कराएंगे, लेकिन इन्होंने लागू कर दिया 2000 बिजली बिल 2022 बना के ना, जिसमें आपके बिलों में पहले से ही मीटरों का चार्ज लेना भी शुरू कर दिया है। जो यूनिट से अलग चार्ज आ रहा है, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000, 2000 जो बिल है उसके हिसाब से चार्ज आ रहा है। और आप लोग अनजानपन में भर भी रहे हो, वो बता नहीं रहे कि किसके है। नू कदे घड़ी दिया एडवांस सिक्योरिटी ले वहाँ प्रीपेड मीटर जो आ रहे हैं, जो सरकार फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत का ने लगा भी चुकी है, काफी जगह विरोध भी हो रहा है, आपकी यहाँ भी तैयारी है उसके लिए। और बिजली का 10 रुपये यूनिट हो जाएगा, ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म हो जाएगी। आपकी मंडी खत्म करने के लिए योजना बनाई जा रही है। जो आप 3 काले कानूनों में मंडी की मांग थी ना कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, एक तो भावांतर योजना लागू कर दी। भावांतर का सारा मंडी खत्म करने की बात से सब किसानों की एमएसपी बिल्कुल खत्म करने की योजना है। और दूसरा, ये जो मंडी में अभी इनने कानून बनाया कि एक आधार कार्ड से कोई भी मंडी में खरीदारी कर सका है। उसने 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये वो खरीद के लिए बॉन्ड भरना पड़ेगा, वो जमा करवाने पड़ेंगे। अब 30-40 लाख रुपये करे वह 30-40 करोड़ कर देंगे, उससे दिन छोटे दुकानदार है ये बाहर हो जाएंगे, कंपनी आ जाएंगी। इसमें सीधी सी बात है। जैसे आपका खाने के पहाड़ में हो रहा, पहले छोटे ठेकेदार ले आए थे उरा कि लोगों से बड़ा वो हो लेंगे, वो ठेकेदार आते छोटा दारी बड़ी कंपनी आ गई उरा, और करेसरा आ गई भी बिरोन माटी हो रही उरा। और आपन आज करेसर रोडी जान जाओ के भाव में ला रहे बेरा पाड़ लो आप, मतलब 4-5 गुना दाम हो गए। तो वो मारी तो जो हमारे लागत जो बड़ी है मकान पे वो है तो बड़ी है। और हर मामले में हमारे यहाँ घाटा होने का मतलब ये है कि जो लागत है वो हमारे हर मामले में कम हो जाए तो हम बचे रह कहाँ। एक दिन था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी चाकरी। हमारे बालक मिलिट्री में भी जाके खुश नहीं थे, पीएन चपड़ासी उसकी तो नौकरी कराया नहीं करते। और आज एक किला बेच के भी स्वीपर लगने भी तैयार से, जो विशेष कैटेगरी की नौकरी है वो सोचते उरे भी तो पक्की हो जाए, 20-22 हजार रुपये मिल जाए, जिंदा रहने का जुगाड़ है। क्योंकि हमारी खेती को जो है इन्होंने इतना वो कर दिया, खर्चा और लागत जो कि बिल्कुल घाटे का सौदा होगी। और अब और नई नीति लेके आए, जो ये G20 बैठी थे ना, जिसके इन्हें खूब नारे लगाए थे कि G20 मोदी का नेतृत्व में भारत उसमें चलेगा, फलान चलेगा। एक तो बांझ बीज की मंजूरी दे दी है जो सबसे खतरनाक है, पानी कम करा जाएगा आपका। इसके लिए समझौता है कि किसानों को पानी कम देकर फसल कम पैदा करवाया जाए। जैसे आपकी नहरें पक्की करती है, जो चवा नीचे जा करते उस तो हमारे ट्यूबवेल कामयाब थे, वो सिस्टम खत्म कर दिया है। नहरों में पानी कम करा जाएगा और पानी दिया जाएगा तो पीछा में दिया जाएगा। जैसे छोटे रिज भाई दिन में पाइप गिरने लाग रहे हैं, ये पानी पुचान खातर कौन गिरने लाग रहे हैं? ये इसलिए गिरने लाग रहे कि चवा भी ना बैठे और पानी मोल बेचना है ना। क्योंकि जो 3 काले कानून थे उस तरह तो लागू दिए नहीं था मैंने, अब ये टुकड़े टुकड़े में लागू करने लाग रहे हैं। बीज में यहाँ तक हो गया कि आप उस बीज को दोबारा बोगे को नहीं। कंपनी मान लिया बाई चांस आप बो भी दोगे तो भी नू कहेंगे मेरा बीज सही न बोया, जिसकी रॉयल्टी लूंगा। तो एकदम से किसान को गुलाम बनाने की योजना है।
तो इसके लिए साथियों आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आंदोलन में आप सक्रिय भूमिका नहीं निभाओगे, कुछ आदमियों से आंदोलन नहीं चलता। हर आदमी को आंदोलन में तेज होना पड़ेगा और सारे आदमी ने अपनी तेज भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर हम तेज भूमिका नहीं निभा सके, हम मजदूर को, किसान को जो अनजान है, क्योंकि जो ये 3 काले कानून लागू करे उस टाइम हम गामा में जाया करते, तो सरकार की मीडिया ने ढंग से प्रचार कर दिया था कि ये तो बहुत बढ़िया कानून था, मुंह मोती के गेल पड़ रहे सो। वो तो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब का किसान जागरूक था, वो आया, कुछ यहाँ नीचे धरती पे से प्रचार हुआ, कुछ इनने भी सोचा भाई उड़द हुआ है तो केमिन की रोड़ा है, तो ये आंदोलन उठ के आप जीत गए। लेकिन इसी तरह प्रचार से भ्रमित कराया जा रहा है किसान को कि ये बीज लेके आऊंगी कंपनी, उन्नत बीज है, एक बार तो देंगे वो फसल पैदा, जैसे आपकी बीटी कॉटन ने दिया था, 3-4 साल तक बढ़िया निपजी थी, या अड़ भी कम लग गया था और फल भी बढ़िया आया था। लेकिन अब हर साल हालात होगी खराब, क्योंकि बीज में ही ये बीमारी पैदा करने लगी, क्योंकि न दवाई भी बेचने साथियों, और ये बीमारी आदमिया ऊपर भी लेके आऊंगे। ये जिस तरह कोरोना आपके बीच में परोस रखा था और उसके बाद में हार्ट के लिए लकवे की कितनी भयंकर रूप से बीमारी बढ़ रही है। दूसरा साथियों, आपकी संस्कृति के ऊपर हमला, हम तो बार बार कहा सबसे बड़ा हमला संस्कृति के ऊपर है, क्योंकि युवा, भगत सिंह ने कहा था युवा को बेल से बांध के गुलाम नहीं रखा जा सकता। अगर युवा को गुलाम रखना है तो आज की सरकार उसको मानसिक गुलामी देंगी, और वो मानसिक गुलामी है या तो उसको नशे में धकेल दो या अश्लीलता में धकेल दो। जैसे वो बावड़ा कुत्ता गड़िया में कान मारदा हांडी जासे, इसी तरह नौजवान कान मारदा हांडी जाएगा, ना रोजगार की सोचेगा, ना महंगाई की सोचेगा, ना और क्या की सोचेगा। तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है संस्कृति का। इस हमले को बचाने के लिए भी आप लोगों को लड़ना होगा। सबसे बड़ी लड़ाई है या आपकी शिक्षा को बर्बाद करा जा रहा है, तो आप लोगों को सचेत होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आप लोगों के बीच में बार बार यही अपील करूंगा कि आंदोलन तेज करो, ईमानदारी से आंदोलन को चलाओ। यहाँ कोई बड़पड़ नहीं है, कोई और नहीं है, यहाँ सिर्फ एक चीज है, हमारे हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई के लिए नेता अपने आप तैयार हो जाए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में यह कौन थी कि मैं नेता बनूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में एक चीज थी, मेरे देश की जनता सुखी रहे, मेरे देश की जनता जो नौजवान है ये अमन चैन से जिए। इसी बात को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सारे देश ने नेता मान लिया था। तो इसी तरह अगर हम लड़ेंगे तो देश अपने आप नेता मान लेगा। उसमें काबिलियत होनी चाहिए ईमानदारी से लड़ने की, ईमानदारी से लोगों के बीच में रहने की। तो यही से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर का भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों आपका। साथियों, दो एक नारा लगावा पहले, और अच्छी जोश था नारा लगाना से। किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, बहन बेटियों पर अब शपथ मिलने वाला जेपी मुर्दाबाद। बहुत ही सम्मानित आज का अध्यक्ष मंडल और हमारे राज्य के पूर्व किसान सभा के अध्यक्ष मास्टर शेर सिंह जी, मजदूर किसान के नेता साथी बस्ती राम जी, रोहतास और अपने साथी छोटू राम पूनिया कैरू ब्लॉक के प्रधान, संयुक्त मोर्चा के साथी, आज आप जो इकट्ठे हुए यो आज जब हमें चंडीगढ़ बैठे थे, राज्यपाल का घेराव 3 दिन का पड़ाव था, तो जेपी दलाल का बयान आया, वो बड़ा शर्मसार बयान था।
हम ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहते। हम उनकी लुगाइयां और उनकी बहनों को भी, वो भी हमारी बहन बेटियां हैं। यदि ऐसे शब्द हम बोले तो उनसे से हम ही हो जावा। उस आदमी को माफी मांगनी चाहिए। वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया, या तो जेपी दलाल माफी मांगे, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मजबूर कर देंगे माफी मंगवाने पर। कल हम शिवानी के अंदर से उसका जेपी दलाल का पता चला कि बड़वा से दौरे कर रहा है। शिवानी में रोड जाम कर दिया, तो हमने देखा भी होगा, हम हाजिर थे वहां। लेकिन वो दौरा रद्द कर गया। तो एक तो अपनी अजीत है, मंत्री का दौरा बंद करवा दिया। संयुक्त मोर्चा ने कहा दिया है कि जहां दिया जाए इसका विरोध करो, और संयुक्त मोर्चा अगला फैसला लेगा। उससे पहले पहले या तो माफी मांग ले, न जेपी दलाल ये किसान मंगवा जाने से तेरी औकात के है। मोदी सुबह सुबह आके के बोले तो 19 तारीख को सुबह सुबह आके कुछ लोगों को समझाने नहीं पाया। गुरु नानक जी का जयंती थी। तो साथियों 26, 27, 28 को जो अपना चंडीगढ़ के अंदर पड़ाव था, पड़ाव किस बात का था? वो 13 महीना किसानों का आंदोलन चला, आंदोलन किसानों ने खत्म नहीं किया, स्थगित किया था, स्थगित किया था उसको। मोदी ने 3-6 बातें लिख के दी थी। एमएसपी की गारंटी, अभी वो तो मांगने गया था बड़े। और ये ट्रेला दिखाया था, ट्रेला। संयुक्त मोर्चा यदि वो मांग उसने राज्यपाल ने जब अपना शिष्टमंडल 21 का बुलाया, उसने अपनी बात सार्वजनिक बीच में की कि ये बात करवा दूंगा, ये बात होनारी से ये मैं सरकार का भेज दूंगा। अपने साथियों ने भी अल्टीमेटम दिया। उधर पंजाब के साथी थे, पंचकुला में हरियाणा के साथी थे, और उन्होंने कहा कि यदि शांति प्रिय हमारा मांग पत्र ले लो ठीक है, नहीं ब्रैकेट कोई माना नहीं रखेंगे हमारे सामने। यदि पंजाब के साथी ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हरियाणा का साथी भी ब्रैकेट तोड़ेगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो अपनी गाड़ियों में बैठा के राज्यपाल पंजाब को साथियों को भी लेके आया, हरियाणा के भी साथी गए। शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। 3 दिन अपने लंगर, क्यों पहले तो पंजाब वाला अंजाम था और इबका अपने भी लंगर चल रहे उड़े। क्यों लंगर आप इसी के आए थे? 60 चूल्हे थे, 13 महीना आप इसी के। तो साथियों हम जेपी दलाल को बता देना चाहते हैं, सर्दी सह सकते हैं, गर्मी सह सकते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं सह सकते, ये बता देना चाहते हैं। हम पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, और आज उसका पुतला भी फूकेंगे। माफी मांगे या इस्तीफा दे। हरियाणा सरकार ऐसे आदमी का इस्तीफा ले। क्यों ना किसान के बहन बेटियों को कुछ भी कह दे। मोदी ने कहा कि देखिए, मोदी ने पूछ ले, तेरी लुगाई कर से पूछ ले। अरे उसने पूछ तो ले, किसान को ऐसी बातें कर रहा है। मार तो सारी खेती जारी थी भाई, बस नाम बताओ तो। चंडीगढ़ में महिला गणी थी, आदमी थोड़ा था। बिल्कुल पहले दिन तो 70% ये हालात थे। भारत तो बाहर खेती जारी थी, कम हमारा गली से, कम हमारा खेत में था, आंदोलन में था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पदों पर खेल मंत्री, इनकी बेशर्मी का कोई ठिकाना नहीं है।
हमारा खिलाड़ी बेटी बैठी थी मेडल लेके, मोदी चाह पे आवा था छाती का लगा के कि ये मेरी खिलाड़ी बेटी मेडल लेके आई है, और उन बेटियों के साथ क्या कर रहा है फिर? इनका शर्म नाम की चीज नहीं है। तो साथियों, अपन जागरूक होना पड़ेगा लंबी चौड़ी बातों पर न जाते हुए, क्योंकि आज प्रोग्राम अपना यो था खेती बाड़ी की और बात आप यो मामला दे के आया था राज्यपाल ने। मुआवजा के बारे में, बीमे के बारे में कदे नहीं सोचो ये उड़ गया था, या बात उठाई कोई नहीं, ये उठाई से 2020 का अपना रह गया, 21 का अपना रह गया, 22 का अपना रह गया, 23 का अपना रह गया। लिपापोती कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया जो बढ़की गया, 10 करोड़ बटे है, अमाउंट तो सारी राख रखी है। तो साथियों, आज आप इसका पुतला फूकांगे, और फिर दोबारा कहना चाहता हूं, या तो ये माफी मांगे, अपने शब्द वापिस ले, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जहां भी दबाव जाएगा हम पुरजोर विरोध करेंगे। इन दो नारों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, कैपिटल मुर्दाबाद, कृषि मंत्री अब शब्द बोलने वाला मुर्दाबाद, आवाज दो हजार जुल्म की टक्कर में, हजार जुल्म की टक्कर में। धन्यवाद साथियों। अध्यक्ष मंडल व हमारे किसान नेता मास्टर शेर सिंह जी, मंच संचालन मास्टर बस्तीराम जी, करण सिंह जी, पूनिया साहब, उपस्थित सभी मास्टर जी, सभी हमारे ब्लॉक तुसाम से और कैरू से जो साथी आए हैं यहाँ तुसाम, उनका सबका स्वागत। साथियों, जैसे कि अभी जो बहुत बुरे दौर पर किसान चल रहे हैं, आज जो हालात हो रहे हैं, इससे पहले जब भारत आजाद हुआ, भाजपा की सरकार जो 2 योजना से बन तैयारी है, किसान की सबसे बुरी हालात के दौर पर गुजर रहे हैं। उसके बावजूद 13 महीना का जो आंदोलन चला, उसकी जो मांगे जो निकल के आई थी उनको लागू नहीं कर रहे। उनको लागू करवाने के लिए जो हमारा हरियाणा का किसान जो पंचकुला और जो चंडीगढ़ का, उन मांगों को लागू करवाने के लिए उससे पीछे हरियाणा का कृषि मंत्री जो ऐसे बेहुदे बयान देता है, इस प्रकार के देता है, मैं उन्हें जानू छू, क्योंकि मैंने भी उसके सिर को देखा है, उसको अच्छी तरह सुना है, सपट शब्द बोले है कि भाई मैंने बेरा हुआ कौन आदमी बैठे थे, किसी की बहू भाजरी है, किसी की फलानी भाजरी है। ऐसे संविधान के पद पर जो ऐसे बेहुदे बयान करना, ऐसा व्यक्ति का इस पद पर बना रहने का तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो इस बात की हम कड़े शब्दों में सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इस बात को भी हर आदमी समझता है, यो कोई कुरुक्षेत्र पानीपत का कौन हो, जेपी दलाल हमारे भिवानी का है। ऐसा कौन व्यक्ति है इसके काले चिट्ठों को पूर्व का कोई ना जानता हो? खुद ऐसा आदमी होगा, उसने दूसरे ऐसे दिखाई देते हैं। तो साथियों, आज किसान जो है काल की स्थिति में है, बरसात नहीं हो रही 6 दिन रहता है, फिर उसका घाव पर नमक छिड़कना वो बर्दाश्त से बाहर है। हम इसको बर्खास्तगी के सिवाय कोई भी मांग नहीं मानेंगे। कल यो बयानबाजी कर रहा है अनाप शनाप, बोले मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, मन तो नू कहा था, वो कहा था, लिपापोती करे है, डरे है बहुत बुरी तरह। तो साथियों, मैं आपको संगठन की तरफ से ये आश्वासन दूंगा, जैसा भी आंदोलन आगे बढ़ेगा हम तन मन धन के साथ इस संगठन के साथ है। और मैं उस बात की भी निंदा करता हूँ, हमारे साथी जो नीमड़ी वाली बैठे थे उन किसानों को भी गिरफ्तार किया है, जो टावर जो खेतों में लगा रहे हैं, उनकी भूमि पर लगा रहे उपजाऊ पर, वो भी जो बंजर भूमि की स्थिति में आ जाएगी। जब वो मुआवजा की मांग करते हैं तो हरियाणा सरकार उन किसानों को गिरफ्तार कर लेती है, और आज भी गिरफ्तार है, उनको भी तुरंत रिहा किया जाए। और राज्यपाल से हमारी मांग है किसानों की, जेपी दलाल को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त की जाए, ना सर्व कर्मचारी से साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। जय एकता, जय।